हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करेंगे एविएशन के बारे में। एविएशन इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स, हाउ टू गेट जॉब्स इन एविएशन इंडस्ट्री। और एविएशन में एविएशन की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी जॉब्स इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में होती हैं। हम जनरली जानते हैं कि एविएशन सेक्टर में पायलट्स होते हैं। ऑब्वियसली पायलट्स जो प्लेन उड़ाते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट्स जिन्हें हम एयर होस्टेस या एयर स्टेवार्ड्स या एयर स्टेवार्डेसेस भी बोलते हैं। तो जनरली हमारी जानकारी इतनी होती है कि हमें पता होता है कि भाई पायलट होते हैं और कैबिन क्रू या एयर होस्टेस होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी पूरे एविएशन सेक्टर को रन करने के लिए काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स होती हैं। बेसिकली हर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो सिमिलरली उन डिपार्टमेंट्स को केटर करने के लिए कई सारी जॉब्स भी होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इनमें से कई जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें कि आपको स्पेसिफिक स्किल्स या स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। हाउएवर ग्रेजुएशन, अ नॉर्मल ग्रेजुएशन इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज आई सेड कि आपको ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू बी एन इंजीनियर, आपको इंजीनियरिंग ही आप करके एविएशन में आ सकते हैं। देर आर यू कैन बी अ नॉर्मल ग्रेजुएट ऑल्सो एंड गेट इन टू एविएशन। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप एविएशन के लिए अपने जॉब्स को प्लान कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर एविएशन, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये समझ लें कि ये एक बहुत टायरसम जॉब है। यहाँ बहुत मेहनत लगती है। यहाँ आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक टाई लगा करके और यू विल बी स्माइलिंग ऑल डे अराउंड एंड देयर इज़ नो वर्क टू डू, ऐसा नहीं है। आपको काफ़ी काम होता है। कई इनफैक्ट इफ़ आई टॉक अबाउट द पीपल हु आर ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड एट एयरपोर्ट, सो इनको काफ़ी समय तक खड़े रहना पड़ता है, मूवमेंट करना पड़ता है, फिजिकल एक्सर्शन भी होता है। एट द सेम टाइम दे हैव टू ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, कस्टमर सर्विसेज इनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये एक बहुत टायरसम जॉब है। अगर आप इसके लिए रेडी हैं तभी आप एविएशन के लिए आगे बढ़िए। तो जब हम इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कई सारी अच्छी एयरलाइंस हैं। इनफैक्ट कुछ एयरलाइंस जो प्रीवियसली चल रही थी, काफ़ी अच्छा उनका रिस्पांस था, बट ड्यू टू सम रीजंस दे गॉट क्लोज डाउन। तो उनमें से सबसे बड़ी एयरलाइंस थी जेट एयरवेज, उसके अलावा किंगफिशर, उसके अलावा एयर डेक्कन। तो कुछ एयरलाइंस थी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बट मे बी मिस मैनेजमेंट और some other issues. Everyone knows Mr. Vijay Mallya as well. So due to some other reasons they got closed down. But when it comes about the prospects in aviation, क्या as an industry aviation grow करेगा? बिल्कुल करेगा। एक नॉर्मल बस में या ट्रेन में कितने सारे यात्री आते हैं, कितने सारे लोगों को ज़रूरत है यहाँ से वहाँ पहुँचने की। जब एक यूरोपियन कंट्रीज़ जैसी जगह पर, जैसे इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट गैमेट ऑफ फ्यू कंट्रीज़, छोटी कुछ कंट्रीज़ को ले लीजिए, वहाँ भी 20-20, 25-25 एयरलाइंस हैं, ऑपरेट कर रही हैं, जिनके पास 1000, 2000, 3000 तक एयरक्राफ्ट्स हैं। तो इंडिया में जब 130 करोड़ की पॉपुलेशन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है और जहाज़ जो हैं वो 800 भी नहीं होंगे, टोटल 1000, इतने जहाज़ भी नहीं है, इतने एयरक्राफ्ट्स भी अवेलेबल नहीं है, तो इसकी रिक्वायरमेंट और इसकी जो रफ्तार है बढ़ने की, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एज एंड व्हेन जब इसकी सही राइट पॉलिसीज़ इसमें लाई जाएंगी, जो कि बहुत एक्सपेक्टेड है कि अब ये बिल्कुल इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग कंपनीज, इंडस्ट्री सेक्टर इन इंडिया। सो एविएशन जो है, अब जितना स्लो डाउन का टाइम था, जितना डिक्लाइन होने का टाइम था, वो जा चुका है। एविएशन इज अगेन गोइंग टू बी ऑन बूम। इट इज़ नाउ द राइट टाइम टू ज्वाइन एविएशन इंडस्ट्री इफ़ यू आर एस्पिरेंट फॉर दैट। अब हम आते हैं कि भाई कौन कौन सी जॉब्स होती हैं।
तो राइट फ्रॉम पायलट, एज आई सेड, पायलट्स हैं, एयर स्टेवार्ड्स हैं, ग्राउंड स्टाफ जो एक किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्राउंड स्टाफ है इसमें कौन कौन सी जॉब्स होती हैं? इसमें ऑब्वियसली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए एएमईज होते हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियंस। इनके लिए अपने कोर्सेज करते हैं, इंजीनियरिंग के कोर्स करते हैं, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए कोर्स करते हैं। जो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस होते हैं वो टेक्नीशियन के का काम करते हुए दे गेट देमसेल्व्स अपग्रेडेड टू एएमई, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। वो डीजीसीए एक अथॉरिटी है जो पूरे एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया को की अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इनके थ्रू ये एग्ज़ाम्स देते हैं और फिर ये एएमई बनते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्मल एक ग्राउंड स्टाफ की, तो जब एक एयरपोर्ट पे आप सोचिए कि आप जब एक एयरपोर्ट पे गए हैं तो आप कहाँ कहाँ से होके गुजरते हैं? आपने अपना लगेज उतारा और आप अंदर गए, फिर आपको मिलता है कोई एक स्टाफ जो फ्लोर पे है और वो आपको ग्रीट करता है एंड ही गाइड्स यू टुवर्ड्स कि सर आप यहाँ अपना एक्सरे बैगेज जो है आपका वो एक्सरे करवाइए, यहाँ से आप चेक इन काउंटर पे जाइए। फिर आपको चेक इन काउंटर, आपको एक्सरे बैगेज पे एक स्टाफ मिलता है जो आपके बैगेज को स्क्रीन करता है। वहाँ पर अगर उनको बैगेज खोल के देखना है तो वो खोल के भी देखते हैं इफ़ दे हैव सम क्वेरी। फिर आप जाते हैं चेक इन काउंटर पे। चेक इन काउंटर का जो स्टाफ है वो आपको स्माइल करता है, ग्रीट करता है और आपको आपका बोर्डिंग पास देता है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग डोमेस्टिक, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल, ऑब्वियसली दे विल चेक योर पासपोर्ट एंड दी अदर डिटेल्स एंड देन दे गिव यू दी बोर्डिंग पास। वंस यू गेट दी बोर्डिंग पास, आपका जो बैग है वो कहाँ चला गया? वो उन्होंने ले लिया, वो चला गया बैगेज मेकअप एरिया में। और बैगेज मेकअप एरिया में भी एक स्टाफ है, एक या दो स्टाफ लगे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। ये जितनी भी रिक्वायरमेंट है एज़ पर दी लोड। इसके बाद आप जाते हैं सिक्योरिटी चेक एरिया में। सिक्योरिटी चेक एरिया में भी आपको एक स्टाफ मिलता है। फिर आपको बोर्डिंग गेट के लिए अनाउंसमेंट करते समय भी आपको स्टाफ मिलते हैं जो आपका बोर्डिंग पास चेक करते हैं, स्कैन करते हैं और फिर आपको आगे भेजते हैं जहाज़ के अंदर। जहाज़ में घुसने से पहले भी आपको एक स्टाफ मिलता है जो दोबारा आपका बोर्डिंग पास चेक करता है और फिर आपको आपकी अलोकेटेड सीट के लिए आगे करता है। और जब आप जहाज़ में एंटर करते हैं तब आपको ग्रीट करते हैं कैबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडेंट्स। और उसके बाद जब आप जाके बैठते हैं अपनी सीट पे तब आप कंफर्टेबली जब सेटल डाउन हो जाते हैं तब आपको आवाज़ आती है पायलट की, हु ग्रीट्स यू। ओके, एंड सेम थिंग हैपन्स जब आप उतरते हैं। तो आपने देखा कि आपके अंदर जाने से लेकर के आपके उतरने तक कितने सारे स्टाफ आपको कहाँ कहाँ किस किस लोकेशंस पे मिले। ऑब्वियसली ये जॉब्स हैं जो मार्केट में एविएशन इंडस्ट्रीज़ में आपके लिए ईजीली अवेलेबल हैं। आपको उसके लिए क्या करना होगा, इसको जानने के लिए आप फॉलो करिए मेरी सीरीज़ को जो है एविएशन एक्सपर्टीज़, हाउ टू गेट जॉब्स इन एविएशन इंडस्ट्री स्मार्टली। And do like, do subscribe and do share this channel. Thank you.